एक भगवान बुद्ध के पास राजा गया और राजा ने पूछा, हे तथागत, ईश्वर एक है या अनेक? बोले एक है। उसी को अल्लाह कहिए, जो भी कहिए, या गॉड कहिए, तो फिर इतने संप्रदाय क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं? तो बोले इसका जवाब मैं कल दूंगा। और भगवान बुद्ध ने एक हाथी मंगवाया और 4 अंधे लोगों को मंगाया जो जन्म से अंधे थे, और कहा कि छू के बताओ कि हाथी कैसा होता है। एक सूंड के पास खड़ा हो गया, एक कान के पास खड़ा हो गया, एक पूंछ पकड़ के खड़ा हो गया, एक पैर पकड़ के खड़ा हो गया। पूंछ पकड़ने वाले ने कहा, हुजूर मैं आज तक छू कर जो अनुभव करता हूं वो कभी गलत नहीं हुआ। मैं छू के देख रहा हूं, हाथी रस्सी की तरह होता है, एकदम एग्जैक्ट रस्सी की तरह हाथी होता है। तो दूसरा चिल्लाया जो कान पकड़े खड़ा था, बोले हुजूर झूठ बोल रहा है, मेरा अनुभव भी आज तक गलत नहीं हुआ, सूप की तरह होता है, मैं छू के देख रहा हूं। और सूंड पकड़े खड़ा है वो चिल्लाए कि ना एकदम पाइप की तरह होता है, और जो पैर पकड़े वो बोल रहे खंबे की तरह होता है। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, राजा हाथी खंबे की तरह होता है, हाथी सूप की तरह होता है, या रस्सी की तरह, या पाइप की तरह? तो बोले प्रभु सब मिलाने के बाद भी हाथी पूरा नहीं हो रहा है, हाथी का सिर, उसका पेट, उसका सब कुछ बचा हुआ है। तो बोले ईश्वर इसी तरह है, ये सब मिलाने के बाद भी वो पूरा नहीं होता है। वो क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितना भी लगाए जोड़े पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको पूरा पकड़ नहीं पाएंगे। तो जिसकी दृष्टि जितनी गई, जितना छू लिया, अंधे तो है ना सब, जहां तक दृष्टि गई बोली कि इतना ही परमात्मा है, इतना ही धर्म है। जो पूछ हुआ पूछ टाइप का बता दिया, अरे वो भी है परमात्मा का ही। जो पैर छुआ उसने पैर बता दिया, वो भी है, अलग नहीं है, लेकिन यही संपूर्ण नहीं है। वो जो बोल रहा है वो भी ठीक है, और आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, उसके बाद भी वो है। इसलिए तो जो उपनिषद है बड़े अद्भुत है। उन्होंने दावा नहीं किया कि यही है। जो लोग दावा करते हैं कि यही परमात्मा, यही भगवान, इतना ही सब कुछ, उपनिषद कहते हैं नेति नेति न इति। बोले कि ब्रह्मांड ईश्वर है, बोले ना इतना ही नहीं, उसके बाद भी। बोले उसके बाद भी अनंत गुना ब्रह्मांड वो सब है, बोले नहीं उसके बाद भी। ये जो देवी देवता दिखते हैं यही परमात्मा है, बोले नहीं इसके बाद भी है। न इति, इतना ही नहीं है, उसके बाद भी अद्भुत व्याख्यान है। ये नहीं कहा कि इतना ही पूरा हो गया, और खोजो और मिलेगा। नए तरीके से ढूंढने वाले, नई दृष्टि वाले आएंगे, उनको नया कुछ और मिल जाएगा। और इसी सनातन धर्म में कबीर अलग दृष्टि से देखते हैं, बुद्ध अलग दृष्टि से देखते हैं, महावीर अलग दृष्टि से इसी भूमि पर देखते हैं, जो जैन पंथ है, जैन धर्म है। और मीरा अलग दृष्टि से देखती है, अष्टावक्र की दृष्टि अलग है, और जनक की दृष्टि अलग है, रामकृष्ण परमहंस की, गुरु नानक देव की दृष्टि अलग है। लगता अलग अलग है, अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ अलग है।